नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज से जैसा आप लोग देख रहे होंगे, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा जो बहती है, जितना हमारे घर में जितने भी एक विद्युत उपकरण है, और अगर हम उपकरण नहीं, हमारी जो लाइट जल रही है, हमारे जितने भी हमारी मशीन्स विद्युत की हेल्प से चल रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब एक करंट उसमें एक फ्लो होता है, तब हमारा एक वो चीजें जलती हैं। लेकिन ये हम जानते हैं कि विद्युत को एक हम प्रकाश के लिए या कोई एक मशीन को चलाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी एक केमिकल कंपोजिशन से, कोई एक केमिकल हमारे पास कोई एक मिक्सचर है और उसके थ्रू जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। अब ये रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं? नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसका आज हम लोग सेकंड सेशन कर रहे हैं। और अब हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो है, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो हम ये जानते हैं कि जो ठोस हैं, जैसे तांबा है, जिसको हम कॉपर भी बोलते हैं, एल्युमिनियम है, तो इस प्रकार हमारे विभिन्न हमारे पदार्थ, जो एक ठोस पदार्थ होते हैं, वो अपने अंदर से विद्युत का चालन करते हैं। और जो हमारे तार, या अगर हम ऐसे कोई उपकरण जिसमें हम चाहते हैं कि विद्युत एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचे, तो हम इसका प्रयोग इस प्रकार के धातुओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, वो कैसे एक केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, इसको आज हम समझने जा रहे हैं। तो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो है कि जो ये जो द्रव होते हैं, क्या इसमें से भी विद्युत धारा का एक प्रवाह होता है? क्या वो द्रव जो हैं वो अपने अंदर से विद्युत का चालन करते हैं, जिस प्रकार ठोस करते हैं? तो इसी को समझने के लिए हम अपनी बुक खोलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और आज जो सेशन है इसमें देखते हैं द्रव विद्युत का चालन किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ जांच करने के लिए क्या है, द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं। हम इस पर क्या है, हम उसी एक जो हमारा हमने टेस्टर जो बनाया था उसका प्रयोग करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे विद्युत का उसमें प्रवाह होता है। तो यहाँ जैसा हमने पहले आपके जब देखा था, तो ये देखा था कि जब हमने विद्युत तार को यहाँ इसके एंड पे बांधा था, तब हमारा जो था वो विद्युत धारा एक प्रवाह हो रही थी। लेकिन जब हमने इधर प्लास्टिक के इधर बांधा था, तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा था। लेकिन जो अब हम लोग देख रहे हैं, हम इसी प्रकार का एक टेस्टर से हम ये फिर चेक करेंगे कि जब लिक्विड द्रव से विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाह हो रही है, क्या कौन सा द्रव अपने अंदर से विद्युत का चालन कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपसे कह रहे हैं कि हमने पहले भी क्लासेस में इस प्रकार का थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं। तो लेकिन अब जो है यहाँ पर आपको एक बस थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि अब जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वो हमारे ये जो है, हम उसमें सेल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक सेल को हम एक सीरीज में लगाते हैं, तो वो बैटरी बन जाती है। तो अगर हम खाली एक ये सिंबल दिखाएंगे, तो इसका अर्थ है कि एक सेल है। लेकिन ऐसे जब हम दो सेल का सिंबल या दो से अधिक का दिखाएंगे, तो इसका अर्थ है कि हम बैटरी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको आपको और क्लियर करके बता रही हूँ कि
आपको कोई भी एक इस टाइप का स्ट्रक्चर देकर या आपका एक चित्र पर आधारित एक प्रश्न हो सकता है कि बताएं इसमें सेल का उपयोग करा गया है या बैटरी का। अब आपको अगर ये सिंबल इसकी पहचान है तो अब आप देखते ही आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, आप एकदम बोल देंगे बैटरी का है। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट दिमाग से निकल गया तब आप ढूंढते रह जाएंगे कि ये तो सेल दिखाई दे रहा है, बैटरी का। तो याद रखें बैटरी के लिए हमने 2 दिखाए हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वो वहां हम सिंबल से दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ एक सेल दिखाया। तो एक सेल के लिए हम एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन इस प्रकार इसको एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि तो अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जो मैं अब आपको ये आपका क्रियाकलाप है इसे समझा रही हूँ। तो देखिए मैं जो पहले बताया है उसका रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं कि आप दोनों को रिलेट करके समझ सकें। पहले हमने क्या एक पेचकस लिया था और चेक करा था इसमें से करंट जा रहा है या नहीं, क्या ये सुचालक है या नहीं है। तो इस प्रकार अगर अब हमें द्रव का लेन चेक करना है कि कौन सा द्रव सुचालक है कौन सा एक सुचालक नहीं है, तो हम क्या करेंगे वो द्रव के थ्रू हम करंट एक फ्लो करवाएंगे और देखेंगे ये बल्ब जल रहा है या नहीं। तो इसको समझने के लिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा टेस्टर है तो परिचित्र जो जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये जनरली हम लोग टेस्टर ज्यादा इजीली बोलते हैं तो इसी को हम बोल रहे हैं। तो ये जो है तो इसके सिरों को भर के लिए क्या करते हैं एक दूसरे से स्पर्श कराइए। तो जब आप इन दोनों का जो आपका टेस्टर है इन दोनों के जब सिरों का आप स्पर्श करेंगे तो उस प्रकार क्या होता है कि आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। आपने घर पर भी देखा होगा कि आपको अगर बल्ब को चेक करना है आप 2 तार को यूज करते हैं और बल्ब जलता है। अगर जल गया इसका अर्थ है पूरा परिपथ सब ठीक है, बल्ब भी ठीक है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो सबसे पहले देखा जाता है कि बल्ब में तो कोई खराबी नहीं है, और जब हमें कंफर्म होता है बल्ब बिल्कुल ठीक है तो हम परिपथ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही एक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यही बात आपको समझा रखी है कि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि जो हमारा टेस्टर है वो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। तो क्या आप अब जैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है लेकिन थोड़े से कभी कभी कुछ पॉइंट्स हम आपको इसलिए पढ़ के बताते हैं कि जब आप खुद पढ़े तो आपको ये नहीं लगे ये कोई नई चीज आई है। तो यहाँ पे देखिए क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं कि अगर ये जो बल्ब है अगर दीप्त नहीं होगा तो इसमें हमने यही करा कि या तो बल्ब फ्यूज हो सकता है या संयोजन उसका ठीक नहीं है, इसलिए जो है हमारा बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार हम एक जो चीजें एक हम चेक करते हैं तो उससे हमें जो भी हम टेस्टर यूज करते हैं उसमें हमें पहले एक कंप्लीट एक हम कंफर्मेशन लेते हैं कि जो हमारा परिपथ है वो पूरी तरीके से ठीक है। और इस बात को आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है और पहले क्लासेस में भी पढ़ा है कि बल्ब दीप्त होने का अर्थ है कि हमारा सर्किट कंप्लीट है। तो अब जब हमारा पूरा एक सिस्टम जब हमारा एक जो हमने टेस्टर बनाया है वो हमारा जब एक पूरा एक हमें वर्किंग कंडीशन में मिल जाता है, मींस जो वायर हैं उनको लगा के हमने देख लिया बल्ब हमारा दीप्त हो रहा है और सारा हमारा सिस्टम ठीक है, तब हम लोग आगे के और परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पे जो एक देखिए रेड में आपको एक चेतावनी दे रखी है कि जब हम 2 वायर को मिला के उस टेस्ट करते हैं कि हमारा सर्कल कंप्लीट है या नहीं, तो हमें कुछ ही सेकंड के लिए लगाना चाहिए, बहुत देर तक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम
जो इलेक्ट्रिक करंट जब जाता है तो अपने अंदर हीट भी जनरेट करता है। तो आप जब ऐसे कर रहे हो या आपने बहुत एक मोटे तार नहीं, एक बस टेस्टिंग के लिए ले रखे हैं, तो हीट होके आपके तार मेल्ट हो सकते हैं, आप तक करंट पहुंच सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई आप इस, चाहे हीट से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, कोई एक्सपेरिमेंट करें, बड़े की निगरानी में करें, पूरी समझ बूझ के साथ करें। अब हम लोग इस क्रियाकलाप की बात करते हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि आप कोई भी एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए और उनके जो ढक्कन है इनको कलेक्ट करके और बिल्कुल साफ कर लीजिए, क्योंकि ढक्कन का हमारा मेन है कि हम एक प्रॉपर मेजरमेंट चाहते हैं। तो एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका डालिए। और फिर अपने जो है ये आपने टेस्टर बनाया है को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस के सिरके में डुबोइए। तो ये आपका है कि मेन जो आपने यहाँ जो एक ये टेस्टर बनाया था जिसमें आपने बैटरी यूज करी थी, बल्ब यूज करा था और वायर यूज करा था, तो एक्सपेरिमेंट से पहले आपने इस वायर को क्या आपस में मिला के ये सर्किट चेक कर लिया था, ये ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने ये एक ढक्कन में जो है वो नींबू का रस लिया है और पूरा आपने सर्किट एक उसको मतलब दोनों तारों को उसके अंदर डुबो दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दोनों तार आपस में नहीं मिलने चाहिए, ये आप थोड़े दूर होने चाहिए, क्योंकि अब हमें क्यों हमारा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें हमें ये देखना है कि जो नींबू का रस है क्या ये अपने अंदर से करंट को बहने देता है। अगर नींबू का रस करंट ये एक अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा तो हमारा ये बल्ब जलेगा, अगर ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा तो हमारा ये बल्ब नहीं जलेगा। तो अब जो आता है यहाँ पे जो हम देखते हैं तो नींबू के रस की जगह आप सिरका भी ले सकते हैं और इन को एक्सपेरिमेंट करके आप जब देखेंगे तब हम ये देखते हैं कि जो जब नींबू के रस में हमने जब वो तार करे थे और इन तार का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था, तब भी हमारा जो है बल्ब जला। और जब ये बल्ब जला तो इसका अर्थ है कि जो करंट है हमारा इस तार से इधर पास होना था, तो ये द्रव ने करंट को अपने अंदर से पास होने दिया और वो फिर इस एंड से जाके उसने परिपथ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो जब ये जो हमारा टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को एक फ्लो होने देता है तो हमारा टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है। पर तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रही थी वो ही है। और जब हमने नींबू के रस में जब करा तो देखा हमारा बल्ब जल गया है, इसका अर्थ है नींबू जो का रस जो है वो अपने अंदर से करंट को या विद्युत धारा को एक उसका प्रवाह होने देता है। तो लेकिन अगर कोई द्रव अपने अंदर से विद्युत धारा को एक फ्लो नहीं होने देगा, तब ये जो होगा हमारा जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि अगर हमारा बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारे या तो कनेक्शन में प्रॉब्लम है, जो हमारा बैटरी है वो ठीक कार्य नहीं कर रहा है और हमारा जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। लेकिन ये तभी है जब हमें कंफर्म हो कि नहीं ये लिक्विड में से करंट फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। ऐसा क्रियाकलाप 14 ये जो हमने करा इसमें भी हो सकता है। इसका कारण इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका वही से है कि जैसा हम हमेशा हर टेस्टर में पढ़ते हैं कि या तो बल्ब में कोई खराबी है या हमारे जो हमने बैटरी बनाई है उसमें कोई सेल है वो वर्क नहीं कर रहा है, या हमारे जो तार है उसमें कोई त्रुटि है,
या बोला हमारा जिस टाइप से हमने कनेक्शन करा है उसमें हमने कोई मिस्टेक करी है। तो इस प्रकार आपसे कई प्रकार ये पूछा जा सकता है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो चाहे आपका द्रव के लिए हो या ठोस के लिए हो, कारण आपके सेम रहेंगे। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा जो बल्ब जो जलता है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बल्ब क्यों जलता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसमें जो फिलामेंट का वायर होता है वो हीट हो जाता है, वो इतना ज्यादा उसमें ऊष्मा आ जाती है कि वो ग्लो होने लगता है। और क्योंकि उसके ऊपर बाहर एक ग्लास की कवरिंग होती है तो हमारी लाइट में एक रिफ्लेक्शन होता है और सब तरफ लाइट एक भर जाती है। तो यहाँ आपको यही बताया गया है कि ये जो बल्ब जो जल रहा है वो जो आपके विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है इसके कारण हमारा जो वो जो बल्ब है वो दीप्त होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा जो होती है वो बहुत फ्लो तो हो रही होती है लेकिन बहुत दुर्बल होती है, उतने फ्लो से नहीं चलती है। तो वो उतना उसको एक हीट नहीं मिल पाती है, और जब हीट नहीं मिल पाती है वो ग्लो नहीं हो पाता है। और ये आपने घर पे कभी कभी अगर आपके यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी तब आप देखेंगे अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो जो बल्ब पहले बहुत ज्यादा एक आपको रोशनी देता था वो अब कम रोशनी देता है, क्योंकि वही जो इलेक्ट्रिक जो करंट का फ्लो है वो स्लो है, वो उतनी ही एक हीट नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए जो बल्ब है वो भी एक बड़ा वीक जलता है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। तो जैसा मैंने अभी आपको एक बताया था कि हमारा वैसे वोल्टेज जब स्लो होता है तब भी होता है, लेकिन और जो आपका है कोर्स में उसे देखते हैं कि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है लेकिन यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता हो। और इसके कारण जो होता है हमारा टेस्ला का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो उसमें से करंट का जो एक हमें जो एक इफेक्ट चाहिए, जो एक इंटेंसिटी चाहिए जिससे एक हीट हो, वो नहीं हो पाती है, इसलिए बल्ब नहीं जल पाता। तो देखिए बल्ब ना जलने के एक और कारण आपको मिल रहा है कि जो हमारा उसके अंदर से जो चालन हो रहा है वो आसानी से नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक वो फ्लो जो है वो, जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे पानी है, हमारा एक मोटा पाइप है, वो काफी प्रेशर दे रहे हैं तो खूब पानी जा रहा है, लेकिन अगर वो प्रेशर हम बाहर पीछे से कम दे रहे हैं तो पानी भी स्लो जाएगा। इसी प्रकार करंट का भी है कि किसी किसी में से तो बहुत आसानी से बह जाता है, बहुत अच्छी फ्लो में जाता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी रुकावट के साथ वो जाता है। तो इसलिए जो प्रॉपर उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। अब जो आपको इसी बात के लिए कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि अन्य जो हमारे जो टेस्टर बना हम कोई ऐसा इस प्रकार का टेस्टर बना सकते हैं कि वो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके, मीन्स उसको मॉडिफाई कर सके। तो यहाँ पे देखिए एक आपका ये टेस्टर में जो इसमें दिखाए गए हैं, इसमें क्या होता है कि आपके जो बल्ब के स्थान पर एलईडी, जिसको हम लाइट एमिटिंग डिवाइस भी बोलते हैं इंग्लिश में, या प्रकाश उत्सर्जक, सॉरी, डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड जिसको हम इंग्लिश में तो ये बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है ये एलईडी दुर्बल धारा को प्रभावित होने पर भी दीप्त होता है। तो जो अब जगह जगह जो एलईडी लाइट है, मीन्स उनको इतना ज्यादा एक पावर नहीं चाहिए लेकिन वो जल जाती है। तो यहाँ पे जो कोई भी एलईडी है उसमें दो तार जुड़े होते हैं, और यहाँ जो दो तार जुड़े होते हैं ये देखिए एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो ये देखिए एक छोटा और एक बड़ा होता है। और ये जो है ये एलईडी जो है कि इसको किसी भी परिपथ में जोड़ते समय
इसके जो लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से और छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो जब हम एलईडी लगाते हैं तो हमारा ये एक होता है कि जो लंबा है वो धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और छोटा तार हमारा जो ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी कभी अगर हमें एक जैसे बल्ब नहीं जल पा रहा है और हमें कम एक कहें सोर्स चाहिए वोल्टेज का जिससे हमारे चीजें जल जाएं, तो उसमें हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने कई चीजें देखी हैं, तो पहले मैं आपको नोट्स में दिखाती हूँ, फिर उसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अभी हमारा जो इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का वो भी देखेंगे, लेकिन आज जो पढ़ा है पहले उसके नोट्स देख समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिपथ में दुर्बल विद्युत धारा की जो बात कर रहे हैं, कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। इस प्रकार जो टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है किंतु जो प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। तो उसके लिए ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जल पा रहा है, लेकिन इसको भी हम एलईडी के द्वारा पूरा कर सकते हैं क्योंकि उसको एक अगर कम भी वोल्टेज मिल रहा है तब भी वो जल जाती है। तो इसलिए अब जगह जगह एलईडी लाइट्स है, तो इसका मीन्स है कि हमारा जो एक एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो एक कम हो जाता है क्योंकि वो कम वोल्टेज में भी कम हमारी इलेक्ट्रिक उसमें वो एक हमें रोशनी दे सकती है। तो आज जो बच्चों हम लोगों ने देखा, एक तो हमने नींबू के रस का वो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि किस प्रकार जो है हमारा हमने जो टेस्टर बनाया था, तो जब करंट हमने फ्लो करा तो हमें उसमें बल्ब जलता है। तो क्योंकि जो लिक्विड है और उसमें जब हमने तार डाले तो लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देती है, तो यहाँ तार से जो उसको करंट मिला उस लिक्विड को वो उसमें गया और जो तार का दूसरा एंड था वो उसमें चला गया करंट, और इस प्रकार पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया और हमारा बल्ब जल गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एक कोई भी द्रव है वो भी अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। लेकिन अभी हमें इसको और समझना है, इसका सेकंड पार्ट में नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।